हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे वीकली टैरो रीडिंग। आने वाला हफ्ता आपका कैसा जाएगा। और इस रीडिंग को देखने के लिए आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, 1, 2 या 3, कोई सा भी फाइल चूज करो थंबनेल में देख के। और मैं टाइम स्टैम्प्स जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखूंगा। दिस इज गोइंग टू बी अ डिटेल टैरो रीडिंग फॉर द कमिंग मंथ। सो हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए कौन से कार्ड आ रहे हैं। है ये, एक बार कार्ड निकालते हैं सारे, फिर आपको बताएंगे पूरा। फिर आपके लिए आया है ये, फिर आपके लिए आया है। तो आपकी एनर्जीज काफी स्ट्रांग है। सो पाइल नंबर 1, इस हफ्ते में ना कोई एक चीज है जो आपकी लाइफ में अभी हो रहा है, या काफी टाइम से आप उसको लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो, थोड़ा कंफ्यूजन में हो कि इसको इसके रिगार्डिंग में क्या स्टेप उठाऊं। आप मोस्ट लाइकली आप लोग चाहते होंगे कि उस सिचुएशन को अवॉइड करना, कि वो अपने आप ही किसी तरीके से रिजॉल्व हो जाए या चले जाए हमारे लाइफ से। लेकिन यहाँ पे मैसेज ये है ना, आप भले ही उसको कितना अनदेखा कर लो, लेकिन वो जाने वाला नहीं है। आप ये कर सकते हो कि आप थोड़ा टाइम ले सकते हो, थोड़ा अपने माइंड को थोड़ा काम एंड स्टेबल करके, लेकिन आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। आप उसको अनदेखा करके नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि अगर अनदेखा करके छोड़ दोगे तो वो फिर आपको बहुत बुरी तरीके से हैम्पर करेगा आपकी लाइफ को इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो जो भी सिचुएशन है ना, आप थोड़ा हो सके, अगर आपको सही लग रहा है तो आप थोड़ा टाइम लो। अगर आप अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो तो कम से कम थोड़ा टाइम लेके सोचो, अच्छे से सोच विचार करके डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप नहीं जाएगा। अनदेखा करने की गलती इसको मत करना, क्योंकि अदरवाइज यू विल हैव टू पे फॉर इट। और मैं देख पा रहा हूँ कि इस हफ्ते आप है ना थोड़ा इमोशनल रहोगे। थोड़ा आपका इमोशनल लेवल पे आपके थोड़े अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। या जो लोग रिलेशनशिप पे हो, कुछ कुछ लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में हो, या तो आप अपने करंट पार्टनर के साथ बहुत है ना रोमांटिक टाइम स्पेंड करने वाले हो इस हफ्ते, या फिर जो आपका एक्स है, जो पुराना जिस लाइफ में ना वापस आ सकता है कि एक नए प्रपोजल के साथ, और उसके साथ भी आप अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो इमोशनल लेवल पे थोड़ा है आज, आप थोड़ा ये हफ्ते आप थोड़ा इमोशनल फील करोगे। सो और अगर पुराना जो आपका पार्टनर है, पुराना प्यार जो है वो अगर वापस नहीं आ रहा, तो आपके लाइफ में कोई नए फ्रेंड्स आ सकते हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई नया बंदा आ सकता है जिसके साथ आप थोड़ा कंपैटिबल महसूस करो। तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्रपोजल है कार्ड में, अब वो फ्रेंडशिप का प्रपोजल हो या लव का प्रपोजल हो, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। और इस हफ्ते आपके जो एम्बिशंस है वो हाई रहेंगे, ये मैं देख पा रहा हूँ। और जो है आ, आप इस हफ्ते यू विल लिसन टू योर माइंड रादर देन योर हार्ट। आप दिल की कम सुनोगे, दिमाग की ज़्यादा सुनोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंदर ऐसा लगता है कि जितनी भी बार मैं दिल की सुनता हूँ, मेरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो ही जाता है। तो वो चीज़ है, आप दिमाग की ज़्यादा सुनोगे, दिल की कम सुनोगे। ओरेकल से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। एज आई वॉज सेइंग कि आप थोड़ा इमोशनल फील करोगे इस हफ्ते, तो उसको बेटर डील करने का यही एक रास्ता है कि आप मेडिटेट करो, अपने आप को काम रखने की जितना पॉसिबल है शांत रखने की कोशिश करो। क्योंकि यार इमोशनल्स, हमारा मन ऐसा है ना, वो जब खराब टाइम से हम गुजरते हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी से गुजरते हैं, तो वो हमारा माइंड ना, आवर ओन माइंड टर्न्स अगेंस्ट अस। वो हमारे खिलाफ काम करने लग जाता है, और हमें उसको वो पता भी नहीं चलता। ये एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यस, जो भी आप सोच रहे हो, कोई आप प्लान को लेकर आप सोच रहे हो कि करना है कि नहीं करना है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, एंजल्स कह रहे हैं कि नहीं, जाओ, आप कोशिश करो। अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो बस आप थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलो। ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा ही जाके कूद जाओ मैदान में। अगर आपके अंदर डर है, ठीक है, तो कंफ्यूजन है, थोड़ा आप कॉशियस रहना, बस यही है। इल्यूशंस, बी अवेयर ऑफ द लव्स इल्यूशंस, सी रियलिटी क्लियरली। तो जैसे पहले कार्ड में भी आया था कि आपका पुराना पार्टनर हो सकता है आपके पास वापस आए, वो कहे कि नाउ आई एम अ चेंज पर्सन, तो आपको दोबारा प्रपोजल दे, जैसा कार्ड में पहले भी बता रहा था। तो यहाँ पे अगर कोई इल्यूशन है ना, वो ट्राई टू लुक एट द बिगर पिक्चर, है ना। छोटे मोटे चीज़ों के ऊपर फोकस ना करके ट्राई टू लुक एट द बिगर पिक्चर। कहीं इस पे आप कोई इल्यूशन तो नहीं है, कहीं आप असली चीज़ को देख तो नहीं पा रहे, कहीं आप असली उनके इंटेंशंस को परख तो नहीं पा रहे। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा दिमाग में डालना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा केयरफुली इसको डील करना पड़ेगा, स्पेशली आपके लव अफेयर्स को। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू गाइज। डू लेट मी नो कि आपके साथ कैसा रेजोनेट हुआ। तो
शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 के साथ। पाइल नंबर 2 आपके लिए कौन से कार्ड आए हैं देखने की कोशिश करेंगे अभी ये हफ्ता आपका कैसा जाएगा। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, उसको मैनिफेस्ट करने का पावर आपके पास है। आपको दूसरों के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। आप अपने इनर विजडम को टैप इन करना पड़ेगा। आपको अपने इंट्यूशन को यूज करना पड़ेगा, अपने इनर इंटेलिजेंस को आपको यूज करना पड़ेगा। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, वो बहुत क्विकली आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, बिकॉज यू आर द मैजिशियन। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें है ना, एक तो है कुछ चीजें हैं, जैसे आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, और राइट थिंकिंग एंड राइट एक्शन, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। अगर फिलहाल आप नहीं कर पा रहे हो तो इस हफ्ते में आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। अगर आप कोशिश करोगे तो आप कर पाओगे इस हफ्ते। और इस हफ्ते है ना पाइल नंबर 2, मनी वाइज आपको कोई गुड न्यूज मिल सकता है, एज वेल एज कोई ऑस्पिशियस बिगिनिंग हो सकती है। कोई आप चीज शुरू करना चाह रहे थे काफी टाइम से, मतलब उस पर लगे हुए हो, आप कंटिन्यूअस एफर्ट कर रहे हो, लेकिन वो चीज शुरू नहीं हुई। हो सकता है आपका बिजनेस हो सकता है कि कल उसका एग्रीमेंट साइन करा लो या अपना फर्म रजिस्ट्रेशन करवाओ आने वाले हफ्ते में। तो ये चीजें हो सकती है। मनी वाइज मुझे कोई दिक्कत दिखती नहीं है। और यहाँ पे ये मैसेज भी है कि आपकी जो स्किल्स एंड एबिलिटीज है ना, आप उसको नर्चर करके रखना। उसको ऐसा नहीं है कि अभी जरूरत नहीं है तो उसको आप यूज नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि आपको नहीं पता यार यूनिवर्स कब आपको कौन सा अपॉर्चुनिटी दे दे। और जब वो अपॉर्चुनिटी देगा, आप ऐसे हालत में होगे कि आपने बहुत टाइम से उसको अपने स्किल्स को पॉलिश नहीं करा, तो आप है ना इंटरव्यू देने के टाइम पे आप उसको दिखा नहीं पाओ अपने एबिलिटीज को। तो इसीलिए अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज को पॉलिश करते रहिए। कोई न्यू बिगिनिंग हो सकता है। मनी वाइज आपको अच्छा खासा गुड न्यूज मिल सकता है। और पैसे के मामले में इस हफ्ते आपको कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कार्ड्स में तो पॉजिटिविटी बहुत है। और एक कहावत जो है, जैसे सक्सेस इज नॉट अ इजी रोड, तो ऑब्वियसली आपके केस में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन एज आई वाज सेइंग कि आप यू आर द मैजिशियन, आप एफर्ट लगाओगे ना तो आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पाथ पूरा स्मूथ होगा, उसमें भी आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपकी बात को बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहेंगे, आपको है ना दरकिनार करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ऑब्स्टिकल्स छोटे मोटे आपकी लाइफ में आएंगे, ये हफ्ते रहेगा। लेकिन यू हैव द पावर विद इन यू टू ओवरकम ऑल दैट। तो आप हिम्मत मत हारना, आप डिमोटिवेटेड मत होना। जो आप कर रहे हो, जिस गोल्स पे आप बिलीव करते हो, उसको आप कंटिन्यू रखो। आप निरंतर उस पर प्रयास करते चलिए, आपको सक्सेस मिलेगी। कार्ड्स ये बताना चाहते हैं, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। जैसे मैं कह रहा था कि आप कोशिश करते जाइए, आपका जो वो है ना, क्या कहते हैं, जो आपका गोल है वो नज़दीक है। आप मेहनत करते जाओ, और जो आपके स्ट्रगल्स है उनका भी अंत नज़दीक है। तो आपको टेंशन या डिप्रेस्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते जाना, बाकी सारी चीज़ें तो पॉजिटिव है ही। चूज अ न्यू डायरेक्शन, जैसे कि मैंने कह रहा था कोई न्यू बिगिनिंग हो सकता है। जो पुराने रास्ते, जो पुराने तरीके हैं, जो आपको लगता है कि अब ये मेरे किसी काम के नहीं है, कोई मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा है इनसे, तो टाइम आ गया है कि आप एक नया डायरेक्शन चुनो। और इस हफ्ते कोई न्यू बिगिनिंग अगर आप करना चाह रहे हो, कोई नया चीज़ शुरुआत करना चाह रहे हो नई चीज़ की, तो ये हफ्ता अच्छा है आपके लिए, आप कर सकते हो इस हफ्ते। और प्यार के मामले में, विश समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। तो लव रिलेशन के मामले में भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। और थोड़े बहुत जो ऑब्स्टिकल्स है वो तो रहेंगे यार, सबके लाइफ में रहते हैं। उससे दिल खट्टा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मन छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते चलो। मनी वाइज यू आर डूइंग ग्रेट। और प्यार के मामले में भी मुझे कोई इशू दिखती नहीं है आपके लाइफ में। जो लोग सिंगल हो अभी करंटली, हो सकता है कि जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हो वो उससे आपकी मुलाकात हो, आपकी बात शुरू हो दोबारा, या फर्स्ट टाइम के लिए ही सही। तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा ही जाएगा। सो वी विल मूव ऑन टू पाइल नंबर 3। हेलो पाइल नंबर 3, देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड आ रहे हैं आज। और आज सॉरी, नॉट फॉर टुडे, इस हफ्ते के लिए आपके लिए कौन से कार्ड आएंगे, और ये आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा जाएगा। रियली होप कि आपका हफ्ता अच्छा जाए। देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड आए हैं। पाइल नंबर 3, सारे कार्ड्स निकालते हैं एक बार, है ना। सो पाइल नंबर 3, इस हफ्ते आपको ऐसा दिखेगा, आपकी लाइफ में ऐसा होगा कि कई सारी चीज़ें हो सकती है जो इतने टाइम से है ना आपको सफ़र करवा रहे थे,
करवा रही थी, करवा रहा था, जो भी है, और जिनको आप खत्म कर नहीं पा रहे थे, वो अब अपने आप ही खत्म होंगे। सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, या तो सिचुएशन आपको ही विवश कर देगा कि आप एक स्टेप उठाओ और उसको खत्म करो, या फिर वो लोग अपने तरफ से ही हार मान जाए या उस सिचुएशन से गिव अप करके वो लोग चले जाए। ये कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, मतलब भगवान की मर्जी से नहीं हो रहा, उसको होना ही था, उन चीज़ों को खत्म होना ही था, तो वो चीज़ें खत्म होगी। अगर इस हफ्ते आपको ऐसा कोई दिख रहा है कि आपका जॉब लॉस हो रहा है, या आपका बिजनेस कोई बंद हो रहा है, या फिर आपका ब्रेकअप हो रहा है, तो उसमें दिल छोटा मत करना आप, क्योंकि दैट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ यू, वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में ही है, वो ये खत्म हो रहा है। और इसमें एक पॉजिटिविटी क्या है, ये है पॉजिटिविटी कि इसके बाद जो बिगिनिंग होगी ना, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगी, वो आपके लिए अच्छा है। और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक वो नया शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि प्याला जब तक भरा हुआ है उसमें आप और पानी कैसे डालोगे। तो भाई कुदरत का ये सिस्टम है, वो आपका प्याला खाली करवा रहा है, तो आप उसको करने दो। आप उसके बीच में आप रेजिस्टेंस मत दिखाना, आप उसके बीच में रुकावट मत डालना, वो खत्म होगा, एक नया बिगिनिंग शुरू होगा। यू जस्ट नीड टू हैव फेथ इन द प्रोसेस। और ये न्यू बिगिनिंग के साथ साथ है ना, आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ सकता है, गुड न्यूज़ आ सकता है। और है ना, प्रोजेक्ट्स जो आप कुछ आपके करियर के रिगार्डिंग, अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे जिसके ऊपर आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही थी, आपको कोई मैसेजेस नहीं मिल रहा था, तो अर्जेंट मेल्स, अर्जेंट मैसेजेस आपके पास आ सकते हैं, फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं, और आप इस हफ्ते उन सारी चीज़ों पे काम करते हुए ना आप बिजी रह सकते हो, काफ़ी बिजी रहोगे आप, मैं ये देख पा रहा हूँ। गुड न्यूज़ एंड कम्युनिकेशंस आपके लिए आया हुआ है, तो इस हफ्ते आप पॉजिटिव रहिए, और जो खत्म हो रहा है ना उसको खत्म होने दीजिए, उसके पीछे रोना धोना मत करना, आप उसके पीछे मतलब दिल भी छोटा मत करना, 2 मिनट के लिए भी मत सोचो, क्योंकि आप ऐसा सोचो कि आपके लिए अच्छा ही हो रहा है, जो आपके लिए अच्छा है वही हो रहा है, और जो आपके पास ये कम्युनिकेशंस वगैरह आएंगे, गुड न्यूज़ वगैरह आएंगे, आप उस पर ज़्यादा फोकस करो, पुराने वाले पे मत करना उतना फोकस। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपने जैसा सोच रखा था ना अपने करियर के लिए, शायद वो ना हो, कि जिस कंपनी में आप जॉब चाह रहे थे शायद वो कंपनी ना हो, जिस अमाउंट का आप ऑर्डर चाह रहे थे शायद वो अमाउंट इतना बड़ा ना हो, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाह रहे थे शायद वो पर्सन एग्जैक्टली वो ना हो। लेकिन आपको ये बिलीव रखना है, जैसे मैं कह रहा था, कि वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है, आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है। तो यूनिवर्स जो चाह रहा है ना, और आपके दिमाग में है ना, मन में ये भी ख्याल आ सकता है कि यार मैंने जैसा चाहा था वैसा तो हो नहीं रहा था, शुड आई गिव अप। लेकिन ये आपको करना नहीं है। आपके अंदर इस हफ्ते आपके मन में ऐसे ख्याल आएंगे कि मैं गिव अप कर दूं, लेकिन आप मत करना गिव अप, आपको डटे रहना है मैदान में, सक्सेस आपको मिलेगा, ये मैं अश्योरिटी देता हूँ। और फिर आपके लिए आया है अ विन विन आउटकम इज फोकस। अगर आप ऐसे इसको आप ऐसे परसीव कर सकते हो इस मैसेज को, कि अगर आप 100 आउट ऑफ 100 चाहते थे, अगर 100 आउट ऑफ 100 आपको ना भी मिले ना, 60, 70, 80 तो आपको मिल ही रहा है, तो विन विन सिचुएशन ही है ना, किसी का कोई नुकसान थोड़ी है उसमें। तो आप अश्योर्ड रहिए, जिस बात पे आप जाने वाले हो इस हफ्ते, वो बात आपके लिए इन द लॉन्ग रन अच्छा ही होगा, वो आपके लिए बुरा नहीं होगा। और जो खत्म हो रहा है उसको खत्म होने दीजिए, उसके लिए कोई वो मत रखिए। अबंडेंस आ रहा है आपके लिए, बी अश्योर्ड। जैसे मैं कह रहा था ना, रोड ब्लॉक्स भी आपको मिल सकते हैं, आप मेंटली डीमोटिवेटेड फील कर सकते हो, आपको लग सकता है कि आप नहीं कर पाओगे, आपको गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन मत करना, क्योंकि आपके लिए अबंडेंस है। इसको आप ऐसे टेस्ट की तरह देखना कि आपको कोई बड़ा मौका, कोई बड़ा विंडफॉल आपको मिलने से पहले यूनिवर्स बस आपको परख रहा है। द एक्स, हीलिंग फ्रॉम द पास्ट हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, बी पेशेंट विद योरसेल्फ। जैसे मैं कह नहीं रहा था कि कुछ चीज़ें खत्म होने वाली है, और जो पास्ट जो टॉक्सिसिटी थी, जो ट्रॉमा था ना, उससे उभरने के लिए शायद आपको थोड़ा टाइम लगे, तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। टाइम लो, अपने आप को हील करो, यू विल बी डूइंग ग्रेट इन द फ्यूचर। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू गाइस। डू लेट मी नो क्या ये हफ्ता आपका कैसा जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।